मेजर एक्शन है वो सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स के अगेंस्ट ही किया गया है। बोर्ड कोर्ट में जा सकता है। कोर्ट में किस सूरत में क्या हम कोर्ट में ये फाइल दायर कर सकते हैं? सूर्य कुमार यादव तो पूरा मतलब यानी वो पॉलिटिक्स लेके आया ग्राउंड के अंदर। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी मतलब यानी वो अपनी गवर्नमेंट की बातें कर रहा है। यानी इंडिया के 3 प्लेयर इन्वॉल्व हुए, यानी सूर्य कुमार यादव, अर्शदीप और बुमराह। पाकिस्तान के 2 प्लेयर इन्वॉल्व हुए। पाकिस्तान के दोनों प्लेयर्स को सजा हुई, भारत के एक को नहीं हुई, 2 को हुई, मगर एक को जो पाकिस्तान को हुई वो सबसे वर्स्ट हुई है। वही मैं कहने लगी थी कि इंडिया पे कोई पाबंदी नहीं है और हारिस रऊफ पर सीधा पाबंदी। यार अब हारिस रऊफ ने वही एक्शन किया जो बुमराह ने भी किया, उसने भी किया। तो उस जैसे बंदे के लिए 30%, इसको कम से कम 30 मैच बैन होने चाहिए थे इसके। इसको इतना बड़ा बैन लगना चाहिए। कहते हैं कि वो तो जेशा बचा गया इसको। 2 मुल्कों के हालात जैसे भी हो, ठीक है ना। अब हमने तो जंग जीती हुई थी। क्या हमने, चलो हम तीनों मैच हार गए, एशिया कप में हार गए, और कैसे हैं ये लोग के ट्रॉफी जीत के फिर हार गए, यानी ट्रॉफी भी ना ले सके। यही तो है पाकिस्तानी की एक लाहौरी का दिमाग। भी आप नहीं कह सकते सिर्फ हारिस रऊफ के अगेंस्ट जो है वो मेजर एक्शन जो है वो लिया गया है, और उनको जो है वो ज्यादा जो टारगेट किया गया हारिस रऊफ को, क्योंकि उन पर जो है काफी ज्यादा जो है वो तपे हुए थे। उनको 2 एडिशनल जो डीमेरिट पॉइंट मिले हैं, उसकी वजह से उनका जो है काम खराब हुआ। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि हारिस रऊफ अगर 2 मैच अगले ओडीआई ना भी खेले कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। प्रेस रिलीज आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो ऑब्वियसली बात है, ये फीलिंग है कि क्योंकि आईसीसी में इस वक्त जो है सारे अहम ओहदों पे जो है जो मतलब इंडियन नेशनल्स हैं, इंक्लूडिंग द चेयरमैन जयशाह, तो मतलब उनका एक बायस है टुवर्ड्स पाकिस्तान। दैट इज द फीलिंग द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, विच इज नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल। अब ये जो हरकत आईसीसी ने की है, ये वाली जो प्रेस रिलीज वाली, इसके बाद तो फिर आप कहेंगे हाँ यार बात तो सही कह रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, बायस तो नजर आ रहा है कि मतलब 1.25 महीने बाद। अच्छा, उस पर यह है कि हारिस रऊफ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि जी जब डिसिप्लिनरी हियरिंग हुई तो उस वक्त तो मतलब मैच रेफरी को ऐसा जिक्र ही नहीं किया। आपको याद होगा उस वक्त एंटी पैराग्राफ का मसला हुआ था, तो उस वक्त जो है रिची रिचर्डसन ने जो है हियरिंग को चेयर किया था, तो एंटी पैराग्राफ ने वैसे रिपोर्ट लिख के दी थी। लेकिन ये क्या वो कहते हैं उस, अब इनका क्लेम ये है हारिस रऊफ का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि जी हमें तो उस मीटिंग में सिर्फ इतना बताया गया कि आपने ये यू ब्रॉट द गेम इनटू डिसरिप्यूट, आपने ये जो है क्लॉजेस को वायलेट किया, तो या तो आप चार्ज एक्सेप्ट कर लें या फिर आपको जो है सजा दी जाएगी। तो जिस पर हारिस रऊफ ने चार्ज एक्सेप्ट नहीं किया तो उसको 30% का मैच फाइन कर दिया गया, ठीक है। उसी तरह सूर्य कुमार यादव का भी था। तो उस वक्त अब ये मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ है और हारिस रऊफ का कि हमें तो पता ही नहीं गया कि जी 2 डीमेरिट पॉइंट जो है वो लग गए आपके ऊपर, जिस किसी से बैन होगा। तो ये बड़ी अजीब बातें हैं। आई थिंक द आईसीसी बीइंग इज सपोज टू बी इंडिपेंडेंट बॉडी जो कि क्रिकेट चलाती पूरी दुनिया में, तो वो अगर ये तासुर मिलने लगे आईसीसी से कि भाई ये किसी के खिलाफ काम कर रही है, किसी की साइड ले रही है, किसी कहने पे कर रही है, तो फिर यार क्रिकेट के तो बहुत बुरा हाल होगा आगे चल के। और अभी ये जो आईसीसी की मीटिंग्स हो रही है इस वक्त, मतलब कैसे बोलते हैं दुबई में 7 को एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है, उसमें द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि वेदर मोहसिन नकवी विल गो टू अटेंड द मीटिंग और नॉट, ठीक है। जो अब तक पता चला है वो ये पता चला है कि अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन जो असल मुद्दा है वो ये है कि वो जाए ना जाए, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव तो है पीसीबी का वहाँ पर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमेर सैयद तो मौजूद है ना आईसीसी मीटिंग्स में। तो अगर मोहसिन नकवी नहीं भी जाते हैं तो फिर भी सुमेर सैयद अटेंड करेंगे उनके बिहाफ पे। लेकिन जो असल मुद्दा है वो ये है कि अपेरेंटली बीसीसीआई मतलब बहुत तपे में, मतलब मोहसिन नकवी से या एशिया कप की ट्रॉफी के मतलब बात को लेकर, एंड ओवर अ कपल ऑफ अदर थिंग्स। तो there will be a discussion on this कि मोहसिन नकवी being a director of the ICC, also being the chairman of the Pakistan Cricket Board, and also like what you call the Asian Cricket Council, जो उन्होंने एशिया कप ट्रॉफी नहीं दी अब तक, इंडियन टीम के हवाले नहीं की। दूसरा जो उन्होंने फिर ड्यूरिंग द एशिया कप जो पाकिस्तान यूएई का मैच हुआ था, तो वो तकरीबन कोई घंटा 1.25 घंटा डिले हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान, आपको याद होगा उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डिमांड थी कि जी जो मैच रेफरी है एंटी पाइक्रॉफ्ट, उनको ना लगाया जाए उस मैच में, उनको हटा दिया जाए टूर्नामेंट से। लेकिन एनीवे एंटी पाइक्रॉफ्ट ने ना से वो मैच किया, बल्कि उसके बाद भी वो मैच करते रहे पाकिस्तान के। और मतलब मैच से पहले उन्होंने फिर एक मीटिंग भी की थी पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट से, जिसमें उन्होंने अपनी पोजीशन एक्सप्लेन की थी, ठीक है ना। तो चले वो उस हद तक तो ठीक था, लेकिन उस पर भी ये अब ये बात मतलब ये मुद्दा उठाया जाएगा कि जी मोहसिन नकवी बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ द आईसीसी एंड चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने कैसे इस चीज़ को होने दिया कि एक इंटरनेशनल क्रिकेट मैच को जो है वो तकरीबन घंटा 1.25 घंटे जो है वो डिले कराया गया ओवर है डिमांड। बयान दिया, उसको जो पोलिटिसाइज बयान दिया, वो तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्री है ना, जो वीडियो के ऊपर है, लाइव किया उसने। दुनिया के दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि जब से ये जेशा आया या इनके लोग आए हैं, ये पॉलिटिक्स करना शुरू कर दी है। अंपायरों को खरीद रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं। अंपायर ने खुद बोला, मैच रेफरी ने खुद बोल दिया, बिल्कुल। तो फिर वही तो उसकी वजह से बच गया है। आप पता लग रहा है कि गोलमाल चल रहा है, कोई मतलब पर्दे के पीछे कहानियां चल रही है। आगे इवेंट आने वाला है। पाकिस्तान अगर अगला वर्ल्ड कप जो इंडिया में हो रहा है अगले साल की फरवरी मार्च में, वो पाकिस्तान जीत जाता है, वर्ल्ड कप जीत जाता है पाकिस्तान, फिर क्या होगा? फिर यही सीन होगा। फिर क्या होगा? फिर जयशाह साहब, लेकिन पाकिस्तान तो लेगा ना ट्रॉफी, पाकिस्तान को क्या एतराज नहीं, पाकिस्तान तो, लेकिन पाकिस्तान कहेगा श्रीलंका में आके हमें ट्रॉफी दो। नहीं, श्रीलंका में आके हमें ट्रॉफी दो, ये तो कहेगा। देखिए, हम हर वो काम करेंगे जो वो नहीं करते। अगर आपने जेंटलमैन गेम को दागदार नहीं करना, काला काला नहीं करना, तो ऐसी चीजों को आप फिर ना एक तराजू लेके आना चाहिए। बुमराह इंडियन है, हाँ ये भी तो है, ठीक है, वो पाकिस्तान। यू कैनॉट एक्सपेक्ट मॉरल कैरेक्टर आउट ऑफ दीज 11 क्लाउन्स।
who are currently wearing the Pakistani jersey, you cannot expect moral character from them. They are Lahoris. आप इनसे क्या expect? Ethics, morality, ये तो कुछ है ही नहीं. मेरे हाथ में होता ना, मैं चेयरमैन होता, मैं तो 30 मैच से बैन इसको काम ही नहीं करता, मैं सही बता रहा हूँ। मैं तो उसको बोलता 30 मैच जो ना जाओ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो अपने जाके, बल्कि फर्स्ट क्लास भी नहीं, इन 25-30 मैचेस के अंदर पूरी दुनिया की क्रिकेट के ऊपर बैन कर देता है इसके में। आप क्लब क्रिकेट तक भी नहीं खेल सकते घर। जो जाहिर है, ये तो पहली बात ये है कि जो कप्तान होता है ना, उसके ऊपर आम खिलाड़ी से डबल वाले कि अगर किसी खिलाड़ी को 30% जुर्माना है तो कप्तान को अमूमन 60% होगा, बिकॉज ही इज द कैप्टन। ये रूल, अब जितने भी इनकी सजाएं पहले हुई हैं उठा के देख लीजिए, अगर टीम के किसी खिलाड़ी को 30% हुआ है तो उसी ऑफेंस पे कप्तान को 60% होता है। एक बात। नंबर 2, मतलब ठीक है उसने एक गलती की है, अब मैं को बताऊं बीसीसीआई इस चीज में बहुत शान है, वो टेक्निकली इस तरह से खेला है। अब सूर्य कुमार यादव ने गलती की और हम मानते हैं बहुत बड़ी गलती है, भारत का नहीं, अब आईसीसी ने कह दिया कि हाँ गलती की और उसने खेल को रिप्यूट किया, हो गया, मगर गलती एक बार की, समझ रहे हैं पॉइंट आप? गलती एक बार की, अब रूल और सजाएं तो कानून के मुताबिक मिलनी है ना, तो कानून ये कह रहा है कि आपने एक बार गलती की, आपको 2 डिमेरिट पॉइंट दे दिए और आपको 30% जुर्माना भी कर दिया। अगर सेम गलती दोबारा करते तो फिर उनको भी बैन हो जाना था, समझ रहे हैं आप? यानी उन्होंने बीसीसीआई ने क्या किया, उन्होंने खिलाड़ी रूल बदल है, बदल दिए, हारे को वो हुआ। अब आपके एक ही हारिस रऊफ ने 2 पर एक आईसीसी रूल के मुताबिक गलती की है और हुआ, बट फिर भी मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव के साथ थोड़ा सा वो किया गया, नरमी बरती गई है, और अर्शदीप के साथ भी नरमी बरती गई है। सेम ऑफेंस है अर्शदीप का भी, जो और बुमराह ने भी सेम ऐसे ही किया। अगर उनको 2 डिमेरिट पॉइंट, असल में हाँ एक चीज हो, जिसका पहला ऑफेंस होता है उसको 1 डिमेरिट पॉइंट दिया जाता है अगर पहला ऑफेंस है, लेकिन हारिस रऊफ का तो पहला ही ऑफेंस था जो पहले बार किया था, बिल्कुल, तो फिर उनको 1 डिमेरिट पॉइंट क्यों नहीं दिया गया? सो इसमें बाइस्ड हुआ आईसीसी, खुल के हुआ, जिन्होंने कहते तुझे जो करना है कर लो। तो अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर क्या रहते हैं, देगा वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जानेगा, मगर पहली इंप्लीमेंटेशन तो हो गई कि हारिस रऊफ का वो बैन हो गया। बट न्यूट्रल मुझे बताएं कि ये ज्यादती नहीं हुई हमारे खिलाड़ियों के साथ? 100%। मैं ये नहीं कह रहा, देखिए मैं इस चीज पे ठीक हूँ, सुनाई हुई, सुना दी, जो भी फैसला था सुना दिया, पहले सुनाई नहीं डायसन, पहली बदमाशी ऐसी सुना दिया इतना अर्सा। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अर्शदीप की भी तो वही गलती है जो हारिस रऊफ की है, बिल्कुल, क्या फर्क है? साउदा फरहान की ये सेलिब्रेशन कैसे बेचारा मतलब डिसरिप्यूट किया, अगर ये किया तो फिर पहले धोनी ने भी किया। हमारे खिलाड़ियों को ज्यादा सीवियर तरीके के साथ डील किया गया, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ज्यादती की गई है। बस ठीक है, ये साई ऐसी किसी को फर्क नहीं पड़ता, मतलब ठीक है होगी, बट अगर आप जजमेंट चेक करनी है तो पलरा जरा भाई रखा भारत का। नहीं, फर्क क्यों नहीं पड़ता? फर्क पड़ता जब आईसीसी ने कर दिया, ये एक समझ लिख दिया गया किताबों में, लिख दिया, हो गया, ये हिस्ट्री में आ जाएगा। मैं वही कह रहा हूं, बात ये नहीं, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर को 5 मिनट की सजा भी दी, वो अपनी खामोशी रेंजी सजा काउंट होती है, ठीक है ना? सो ये सजा ही है, सजा तो सजा है। पॉइंट ये नहीं था कि कोड़े मार देने सन, बात आपकी सही है, बट पॉइंट मेरा ये है कि गलत हुआ है। अब इस पे क्रिकेट बोर्ड भी बेचारा क्या करे, मतलब आपको मुबारकबाद दे रहे हैं कि इंडिया वेल डन, आपने 3-0 पाकिस्तान को मारा है, तो मसला ये है कि आपको ट्रॉफी लेनी चाहिए थी। अब आप तल्ले मिनते कर रहे हैं, सुना कि 5 या 6 को नवंबर को आईसीसी का इजलास हो रहा है, उसके अंदर ये क्वेश्चन उठा जाए, भाई आईसीसी में एशिया कप का क्यों तज़किरा हो? ये एसीसी का टूर्नामेंट है, आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं है। सूर्य कुमार यादव तो पूरा मतलब यानी वो पॉलिटिक्स लेके आया ग्राउंड के अंदर, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी मतलब यानी वो अपनी गवर्नमेंट की बातें कर रहा है। मतलब ये कहते हैं तो उस जैसे बंदे के लिए 30%, इसको कम से कम 30 मैच बैन होने चाहिए थे इसके, इसको इतना बड़ा बैन लगना चाहिए। कहते हैं कि वो तो जय शाह बचा गया इसको। मैं बताता हूं ना उसके बारे में, कहा है कि कंडक्ट उसका ऐसा है विच ब्रिंग गेम इनटू डिसरेप्यूट। यार गेम को खराब करने वाला वो दानिश कनेरिया जिसके ऊपर लाइव बैन लगा है, उसका जो केस रखा हुआ है ईसीबी की वेबसाइट पे, उसमें लिखा है, उसमें भी इसी तरह के जुमले लिखे हुए हैं कि उसने गेम की साख को मुतासिर किया, तो साख को मुतासिर तो भाई ने भी किया था। नहीं, ये अगर जय शाह नहीं होता ना, इसको तो बैन थे लंबे चौड़े, ये तो जय शाह बचा गया उसको। और हम अब नहीं कह रहे भाई, दुनिया के दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि जब से ये जय शाह आया या इनके लोग आए हैं, ये पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया है, अंपायरों को खरीद रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं। अंपायर ने खुद बोला, मैच रेफरी ने खुद बोल दिया, बिल्कुल। तो फिर ये तो उसकी वजह से बच गया है। ये तो मेरे हाथ में होता ना, मैं चेयरमैन होता, मैं तो 30 मैच से बैन इसको काम ही नहीं करता, मैं सही बता रहा हूँ। मैं तो उसको बोलता 30 मैच जो ना जाओ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो अपने जाके, बल्कि फर्स्ट क्लास भी नहीं, इन 25-30 मैचेस के अंदर पूरी दुनिया की क्रिकेट के ऊपर बैन कर देता है इसके में। आप क्लब क्रिकेट तक भी नहीं खेल सकते, घर के अंदर खेलो बस, उसके अलावा तुम्हारी कोई क्रिकेट नहीं है। मैं सही बात बता रहा हूँ। आप पॉलिटिक्स लेके आ रहे हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हो। 30%, ये जो 30% को बैन किया ना, ये इसको बोलो मैं दे देता हूँ तेरे को 30%, ये ले मेरे से ले ले 30%। आपको देंगे फ्री में, मतलब मजाक बनाया हुआ, मतलब आईसीसी को भी मजाक बना दिया उन्होंने। जय हिंद दोस्तों, हारिस रऊफ को आईसीसी के द्वारा एशिया कप 2025 में आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए 2 मैचों का प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस फैसले के बाद अपील दायर करने का सोच लिया है। एशिया कप 2025 में भारत के खिलाफ मैच के दौरान राउफ ने कुछ आपत्तिजनक इशारे दिखाए थे, जिस कारण आईसीसी की सुनवाई के बाद उन पर मैच फीस का 30% जुर्माना और 2 मैचों का प्रतिबंध लगा दिया गया था। बता दें पीसीबी ने इस प्रतिबंध के खिलाफ अपील दायर
करते हुए रऊफ का समर्थन करने का फैसला किया है। पीसीबी के इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में माहौल गर्म कर दिया। इसके बाद से ही पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ के न्यूज चैनल्स भी भारतीय टीम के प्लेयर्स के खिलाफ गंदी बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स पर बैन लगाया गया है, भारतीय प्लेयर्स के ऊपर भी बैन लगाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी वही इशारे किए।